आई एम श्योर आप में से हर कोई इस सेशन को अच्छे से सीखने के लिए आया है। आई एम श्योर आप में से हर कोई इस सेशन में से कुछ ना कुछ लेने के लिए आया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलने के लिए बहुत बेताब था आज के इस सेशन के लिए। एंड बहुत अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, 31 एंड मोर देन पीपल आए हैं जो सीखने के लिए आए हैं बेसिकली। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इफ यू आर एक्साइटेड प्लीज राइट डाउन यस आई एम एक्साइटेड। जस्ट राइट डाउन यस ओनली, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि यस आप सभी लोग एक्साइटेड है। और आई एम श्योर आपको हिंदी में कोई इशू नहीं होगा या इंग्लिश में कोई इशू नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं मिक्स करके चलूंगा आपको पूरा सेशन में, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर है कि हमें नाम चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में जो मूवीज आ रही है हमारी, आज के समय में जितने शोज आ रहे हैं, सभी में वो क्या करते हैं, वो नाम के कुछ ना कुछ चेंजेस करके लेके आते हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? जब इतने बड़े एक्टर है सलमान खान, और सलमान खान इतना बड़ा एक्टर होने के बाद आप देखोगे बिग बॉस में BIG के अलावा एक जी और उन्होंने ऐड कर दिया। ऐसा क्या था कि उन्होंने एक जी और ऐड किया? कोई बता सकता है मुझे? बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई अपने सक्सेस को कहीं ना कहीं साइंस से या ऐसी हेल्पिंग साइंस से जोड़ना पसंद करता है जो उनको हेल्प करे, जो उनको सपोर्ट करे आगे बढ़ने के लिए। तो आई एम श्योर यदि आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो आप भी ऐसा कुछ टेक्निक सीखना चाहते होंगे जिससे आप भी आगे अच्छी तरह से सक्सेस हो सकें। आई एम श्योर आप में से हर कोई सक्सेस है तभी आज की डेट में यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप में से कोई भी सक्सेस होना चाहता है तो डेफिनेटली वो एक ब्लेसिंग्स, वो एक चीज आपको ऐड करने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं आपके पास मिसिंग है या मिसिंग हो सकती है। आई एम श्योर, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम। और आज मैं चाहूंगा कि वो टॉपिक मैं आज कवर करूं, तो मैं इसके पहले स्क्रीन शेयर स्टार्ट करना चाहूंगा। और आप में से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो मैं भी आप लोगों से लेते भी रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, राइट। तो नेम न्यूमरोलॉजी इज वेरी सिंपल टॉपिक और बहुत अच्छे टॉपिक है जिसमें आप सभी लोग अपनी नेम चेंज करके एक ब्लेसिंग्स ले सकते हैं ताकि आपकी कोई भी काम आसानी से आगे बढ़ जाए, या फिर आप उस नेम को चेंज करके कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं फ्यूचर में। अब मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा उसके लिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, तो आप देख सकते हैं जिमी शेरगिल ने अपना नाम चेंज किया। जिमी उनका नाम सेम रहा, लेकिन शेरगिल में SHE के बाद आई उन्होंने लगाया वहां पर, राइट। रितेश देशमुख आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने RITE के बाद आई वहां पर ऐड किया और रितेश देशमुख किया। सुनील शेट्टी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। किरण खेर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े 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 सेलिब्रिटी, इतने बड़े पॉलिटिशियंस कुछ ना कुछ अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें ब्लेसिंग्स जरूर होगी ना, तभी वो ऐड कर रहे हैं। नहीं तो उनका नाम कब से चले आ रहा है, उनके माता पिता ने या उनके किसी पूर्वजों ने रखा है, क्यों उस नाम को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं? जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसके कारण वो उसकी फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं या उसका कुछ ना कुछ आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। और वो कैसे आता है वो हम आज डिटेल में समझाएंगे आपको। ऐसा कोई भी पहलू नहीं होगा जो अनटच होगा। मैं आज हर एक पहलू पे जोर डालूंगा ताकि आपको पूरी चीजें डिटेल में समझ में आए। इसके अलावा किरण खेर आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, प्लस राज्यसभा की सदस्य भी हैं। प्लस अजय देवगन, अजय देवगन में भी देखिए लास्ट का जिन्होंने DEVGAN था, जिसकी जगह उन्होंने DEVGN कर दिया है। और आज की डेट में उनकी सफलता या उनकी जो स्टारडम है किसी से भी कम नहीं है, राइट। हम तो यहीं रहते हैं पुणे में, तो पुणे से इट्स क्लोज टू मुंबई। तो हम देखते हैं जितने सेलिब्रिटीज हैं उनमें भी एक फैशन चला आया है कि उनको भी नेम चेंज करना है कहीं ना कहीं पर। तो आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखिए मैं नहीं बोलता हूँ, इट इज नॉट फोर्स फ्रॉम माय साइड कि आप नेम चेंज करिए ही करिए। लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं करने के लिए तो आई विल गाइड यू, राइट, आई विल सपोर्ट यू कि आप कैसे गाइड कर सकते हैं और बेस्ट वे में कैसे आगे जा सकते हैं। और आप में से ही किसी का मैं एक केस स्टडी लूंगा। आई विल नॉट टेक एनी केस स्टडी। और मैं कोशिश करूंगा जो भी बातें करूं आपसे वो दिल से बातें करूं और ऐसे बातें करूं जो प्री प्लान ना हो। मैंने कोई भी प्लानिंग करके नहीं आई है, मैंने कोई भी ऐसा कोई PPT बना के नहीं आया हूं। आपके सामने ही चीजें करूंगा और चीजें ही समझाऊंगा आपको कि हाँ इस मेथड से आप अपने नेम में करेक्शन कर सकते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं आप। अब मैंने जैसे आपको बताया सेलिब्रिटी के बारे में, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बॉलीवुड पॉपुलर फिल्म हैं और शो है, जैसे दबंग। दबंग के लिए क्या था? DABANG।
दबंग बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डबल जी लगाया वहां पर। कहो ना प्यार है, जहां पर आपने देखेंगे तो कहो तो प्रॉपर है, नाम में एक ए एक्स्ट्रा लगाया और प्यार में एक ए एक्स्ट्रा लगाया। सिम्बा में आप देख सकते हैं कि SIMMBA लगाए हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सुपरहिट पिक्चर हुई है। क्रिश में आप देख सकते हो सेम वे में उन्होंने KRRISH, राइट, डबल आर वहां पर प्रोनाउंस किया और डबल आर को एडिशन में लेके आया वहां पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिग बॉस का भी एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था आपको। और लास्ट में एग्जाम्पल दूंगा गुड न्यूज का, जो गुड न्यूज मूवी आई थी जिसमें इन्होंने NEWS उन्होंने डबल डब्लू किया है वहां पर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उन्होंने चेंज किया है। या मैं हेल्प करूंगा यहाँ पर, आप प्लीज इसका नोट डाउन करिए। अगर कोई भी अगर अपना पेन और पेपर लेके बैठा है तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि आज का जो सेशन है मैं जब तक कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब न दे दूं या आपको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दूंगा मैं, और डेफिनेटली आई विल गिव यू समथिंग गुड। ओके, तो मैं यहाँ पर ओके नॉट एन इशू। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा कि आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ, और ऑप्शन में आप एक काम करिए कि प्लीज आप चाहें तो अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए और नेम दीजिए आप अपना, सो दैट आई कैन टेक योर नेम। और मैं इनिशियल स्टार्ट करूंगा। अब ये मैं सोचिए कि मैं आपके नेम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लेकिन इसको कंसेप्ट समझिए। आई बिलीव ऑन कंसेप्ट। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं हम, फॉर्मूला पढ़ते हैं। बेसिकली फॉर्मूला हमको समझ में आना चाहिए। वंस यू आर गुड विद द फॉर्मूला, आप फॉर्मूला से अच्छे होते हैं तो आपको चीजें बहुत आसानी से आगे मिल जाती हैं, राइट। तो मैं पहला लूंगा, बस हो गया, राइट। तो पहला किसका नाम ले सकता हूं मैं, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग द नेम। ओके, मेघा गोयल का मैं नाम ले रहा हूं मैं, 5 मई 1998, राइट। मेघा गोयल जी का ले रहा हूं मैं। आप लोग प्लीज रिलेट करिएगा इससे, बस रिलेट करिएगा, राइट, रिलेट करिएगा आप। अब मेघा गोयल जी का मैंने नाम ले रहा हूँ। मेघा गोयल जी, कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप इसे बस समझिए, चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको नॉलेज दूंगा, इट विल बी मोर इजिएस्ट टू यू, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, राइट। तो मेघा गोयल जी, आपका नाम सेम है मेरे ख्याल से, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर। एक बार ओके कर दीजिए आप, सो दैट आई कैन टेक विद दिस मेघा गोयल, यस, नेम इज सेम। उसके बाद क्या है, 5 मई 1998, यस। इनका अगर मैं बात करूं तो इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 मई 1998। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेम न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लिया और उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा, हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपको अगर समझने में दिक्कत होता है तो मैं इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी शेयर करूंगा, तो आप में से कोई भी चाहे तो उसे देख के अपना खुद का नाम चेंज कर सकता है। तो मेरा ये क्लास पूरी तरह से कंप्लीट होगी, कोई भी चीजें नहीं छुपाऊंगा मैं आपके साथ में, और हर एक चीजें आप अपने ढंग से कर सकते हैं। तो मेघा गोयल जी का ओके आ गया है कि ठीक है, मेघा गोयल नेम इज सेम 5/5/1998 का। अब मैं आगे आता हूँ कि सबसे पहले मुझे इनका मूलांक निकालना है, ठीक है, मूलांक निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका 5 तारीख को जन्म हुआ है, तो 5 इनका मूलांक आएगा, राइट। फिर इसका मुझे क्या निकालना है, भाग्यांक निकालना है। तो ये मेरा पहला स्टेप है। अगर मैं पहला स्टेप पूरा नहीं करूंगा तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, राइट। तो मुझे भाग्यांक निकालना है। अब भाग्यांक कैसे निकलेगा, मूलांक आप लोग को समझ में आएगा, जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उससे हम मूलांक निकालते हैं, राइट, इक्वल टू मूलांक। एंड जो डेट, डे प्लस मंथ प्लस ईयर, तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, अगर डे मंथ और ईयर आप लोग साथ साथ में करते जाइए, आई एम श्योर आप बहुत आसानी तरीके से समझा रहा हूं मैं, आप साथ साथ में इजिली कर सकते हैं इसे, राइट। अब इनके पास क्या है, 5/5/1998। तो आप देख रहे हैं मैं 5 को प्लस कर रहा हूँ, फिर 5 प्लस कर रहा हूँ, फिर 1 प्लस कर रहा हूँ, फिर 9 प्लस कर रहा हूँ, फिर 9, और फिर लास्ट में 8 प्लस कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सब प्लस करता हूँ तो 5 + 5 10 + 10 20 29 30 37। तो इनका 37 टोटल आ रहा है, और 37 को हम इसको वापस हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पाएंगे, 3 + 7। यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है सबको, जस्ट कंफर्म मी अगर प्रोसेस क्लियर है।
चैट बॉक्स में कंफर्म करें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक करके मैं लूंगा, देखिए सबका ले नहीं पाऊंगा मैं। या युजेंद्र जी बोल रहे हैं क्लियर है, संजय जी बोल रहे हैं क्लियर है, सुनीता मैम बोल रही है क्लियर है, ओके, नमिता मैम बोल रही है क्लियर है, प्रीति मैम को भी क्लियर है। तो आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा। तो 3 + 7 के बाद अगर मैं देखता हूं तो क्या आता है, 10 आता है, लेकिन 10 में जीरो की वैल्यू तो होती नहीं है दोस्त। अगर जीरो की वैल्यू वहां पर नहीं होती है तो आपको सीधे से यहाँ पर 1 लेना है। तो इसका मतलब ये है कि मेघा गोयल जी का मूलांक आया क्या, मूलांक आया 5 एंड भाग्यांक आया 1। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई एम श्योर आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट चीजें। अब नेक्स्ट चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से आपको मेरे एक वीडियो देखना पड़ेगा या इस प्रोसेस को आप बार बार देखिएगा तो आपको चीजें क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैं इनका बनाऊंगा लोशो ग्रिड। ठीक है, इतना डिटेल में हर कोई नहीं समझाता बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं मैं। और 5 और 1 का जो नंबर का कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है, क्योंकि 5 के एंटी में बहुत सारे नंबर नहीं होते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लोशो ग्रिड में बनाऊंगा अब, राइट। तो आप में से कितने लोगों को लोशो ग्रिड बनाने आता है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो भी लोग आए हैं वो सब मैच्योर हैं और उनको सब चीजें आता है। ओके, संजय जी को आता है, वेरी गुड। और किनको आता है, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। मेघना को आता है, वेरी गुड, पता है। सुनीता निकम को पता है, ओके। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि 47 में से 8-10 लोगों को ही पता है, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी को नहीं पता है। तो जस्ट आपसे एक परमिशन लेना चाहूंगा कि मैं 2 मिनट के अंदर लोशो ग्रिड एक बार कंप्लीट करता हूँ, सो दैट बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाए कि लोशो ग्रिड से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि अगर हम लोशो ग्रिड नहीं बनाएंगे तो ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो मैं उनका नेम चेंजेस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। मैं नेम चेंजेस का नॉर्मली 1500 रुपीज चार्ज करता हूँ, लेकिन आज देखा जाए तो मेघा गोयल जी का नेम चेंजेस इट इज फ्री फ्रॉम माय साइड, राइट। तो मैं आज उनको कंफर्म करके दे रहा हूँ। तो लोशो ग्रिड मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ। तो आपको जैसे पता है कि इसमें 3 टोटल खाने होते हैं और 3x3 का एक टेबल होता है, राइट। तो हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे 3x3 का। तो मैं आपके सामने ही इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी नया नाम लूँ। अब इनमें क्या है, मेघा गोयल जी का क्या नंबर है, पहला 5 है, दूसरा 5 है, फिर क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया। अच्छा, मैं आप लोगों को ना लोशो ग्रिड बता देता हूँ, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसके जो 3 बॉक्सेस है ना, ये 3 बॉक्सेस कंप्लीट करके जो टोटल नंबर आते हैं वो 15 आते हैं, राइट। और लोशो ग्रिड का एक सेट फॉर्मूला होता है, मतलब उसमें कहीं पर भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता है, बहुत सिंपल है, 4, सेकेंड नंबर पे 9, थर्ड नंबर पे 2, राइट, फोर्थ नंबर पे 3, देन 5, देन 7, नेक्स्ट 8, देन 1, देन 6। ठीक है, इसका डिटेल में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। कोई इसमें से आप कुछ करें ना, अभी किसी का मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मार्किंग करी है, प्लीज डू नॉट मार्क एनीथिंग। प्लीज डोंट मार्क माय डियर फ्रेंड, जस्ट वेट। या तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे इनका मैंने अभी किया, ठीक है, आपको समझ में आया, 492 357 816। ओके, just wait, I'll just clear it, right? Okay, I'll just stop also. Yeah, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इनको एक लोशो ग्रिड बना के दे दिया है। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जस्ट आपको क्लियरिटी होते चलेगी इसमें, राइट। 492 357 816। तो मुझे जो इनका चार्ट बनाना है बेसिकली, वो कैसे बनाना है, मुझे इनका जो चार्ट बनाना है वो इस लोशो ग्रिड के माध्यम से ही बनाना है कि मेरे इनके जो नंबर्स आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, वो नंबर सेम यहाँ पर आए, ताकि इनके लिए वो हम देख पाए कि उनके लिए प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं चीजें। अब मैं वापस इंसर्ट कर रहा हूँ 3x3 का टेबल, और 3x3 का टेबल इंसर्ट करने के बाद मैं इनको सेम वे में जैसे मैंने लोशो ग्रिड बनाया, मैं कोशिश करूंगा कि कौन कौन से खाने इनके पूरे हो रहे हैं, ये मुझे जानकारी चाहिए। अब वो कैसे होगा, जैसे इनका पहले क्या था डेट ऑफ बर्थ, 5/5/1987, सॉरी 1998। तो जब इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1998, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5 पहले यहाँ पर मैंने लिया बीच में, देन 5 लिया,
फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पर 1 लिया मैंने, फिर यहाँ मैंने क्या लिया 9, देन 9, और यहाँ पर क्या लिया मैंने 8 लिया। ठीक है, अब ये चीजें बहुत सारी चीजें बोलती हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको बहुत सारी प्रिडिक्शन अभी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आज का टॉपिक प्रिडिक्शन का नहीं है। आज का टॉपिक है नेम को कैसे आप एक अच्छे नाम में चेंज करके अच्छी ब्लेसिंग ला सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो, ताकि आपको नेम फेम मनी सब चीजें मिले, राइट। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इनका 5 5 9 1 9 9 8 आया, लेकिन 5 इनके पास एक मूलांक में आया था, तो मैं यहाँ पर एक 5 और ऐड करूंगा इनके साथ में, और एक इनका भाग्यांक में आया था, तो एक ऐड मैं और यहाँ पर करूंगा, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, और यहाँ पर इनको क्या चाहिए, जब भी आप नेम चेंज करें, मैं आपको मैं कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स भी बता देता हूँ। तो जब भी आप नेम चेंज करें, तो आप उसका जो नेम नंबर है आप 1 पे ला सकते हो, 3 पे ला सकते हो, 5 पे ला सकते हो, या 6 पे ला सकते हो, राइट। इसके अलावा हमको कहीं लेके नहीं जाना है, ये जस्ट मैं आपको एक टर्म्स बता रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अलावा आपको इसमें कहीं पर भी लेके नहीं जाना है, अगर लेके जाते हो तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इशू आ सकता है। अब यहाँ देख पा रहा हूँ इनका 258 पूरा हो रहा है, अगर मैं 2 लेके आता हूँ, लेकिन मुझे 2 में लेके नहीं जाना है इनको, मुझे कहाँ लेके जाना है, इनको 6 में लेके जाना है। और मैं देख पा रहा हूँ कि 6 इनका कहीं से भी एंटी नंबर नहीं है, राइट। 1 नंबर से कहीं भी अगेंस्ट में नहीं है, 5 नंबर से कहीं भी अगेंस्ट में नहीं है, तो इनको मैं 6 में लेके जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, राइट। अब फॉर्मूला क्या है इसमें, फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो नेम कैलकुलेशन होता है वो इस माध्यम से होता है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, जिसको हम AIJQY ये हम लेते हैं, और हम जो भी नेम चेंज कर रहे हैं बेसिकली वो कर रहे हैं इस माध्यम से। बहुत सिंपल है, इट इज कैल्डियन, राइट, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, उसके माध्यम से हम चेंज कर रहे हैं, किसी और के माध्यम से नहीं करना है। और जहां पर 9 का हम कोई भी अल्फाबेट नहीं लेते हैं, ये भी एक कंडीशन है, ताकि आपको समझ में आए कि 9 का हम कहीं पर भी कोई भी अल्फाबेट ऐड नहीं करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर है तो ओके करिए, और क्लियर नहीं है तो आप बताइए कौन सा पार्ट मिसिंग है, सो दैट आई कैन गिव यू। ओके, क्लियर है, राइट। ठीक है, आप पूरा फिर से देखिए सुषमा जी, आपने जो देखा, आपने बोला सर ओनली 55, लेकिन उनका 5 मई का उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 1/5 उनका डे से आ रहा है, 1/5 उनका मंथ से आ रहा है, और 1/5 उनका किससे आ रहा है, उनका कहाँ से आ रहा है, 1/5 मूलांक से आ रहा है, इसलिए मैंने 555 लिया है वहां पर। ओके, नीता मैम को क्लियर है, मेघा आपको क्लियर है, क्योंकि आपके लिए हम कर रहे हैं, और आप ही को अगर क्लियर नहीं होगा तो इट विल बी नॉट गुड। ओके, दैट्स ऑसम, यस क्लियर है, ठीक है। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन, नॉट एन इशू। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अभी देखिए, मैं अभी आपको क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको एक राइट्स नहीं दे सकता कुछ बोलने का। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो जैसे ही क्लास खत्म होगी, या मैं आपको जब आपकी क्वेश्चन आंसर की बारी होगी, तो आई विल गिव यू राइट्स टू बी अनम्यूट योरसेल्फ, आप तब बोल सकते हैं जो आपको बोलना चाहते हैं, राइट। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 इज सन, सेकेंड मून को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अल्फाबेट में हम करते हैं BKR। थर्ड करता है जुपिटर को, जिसको CGLS को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ करता है राहु को, जिसको हम DMT पे करते हैं। और 5 करता है मरकरी पे, जिसको EHNX पे करते हैं। और 6 करता है वीनस पे, जिसको हम UVW पे करते हैं। जस्ट ये फॉर्मूला है, आप समझ लीजिए ये फॉर्मूला है, इसको ही फॉलो करना है आपको। केतु है 7 को रिप्रेजेंट करता है, जिसको O और Z पे करते हैं। और 8 करता है सैटर्न को, जो P और F पे करते हैं, राइट। अब हम वापस आते हैं मेघा गोयल पे। मेघा गोयल के नाम का हमको चेंज करना है, तो हम मेघा गोयल पे आते हैं। और मेघा गोयल में अगर आप जाएंगे तो M यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं, M इज 4, M इज 4 नंबर, राइट, सॉरी, राइट, M इज 4 नंबर, ओके। अब क्या है नेक्स्ट इनका, E। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर ई कहाँ आ रहा है, ये देखिए मरकरी में आ रहा है 5 नंबर पे, तो ये क्या करेंगे हम, +5 कर देंगे ई के लिए, ठीक है। फिर उनके पास जी है, यहाँ पर जी कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखेंगे जी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो हम यहाँ पर +3 कर देंगे जी के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, एच। एच कहाँ पर आ रहा है,
मरकरी, वापस देखिए यहाँ पर एच मरकरी में आ रहा है, तो यहाँ 5 नंबर हम कर देंगे, राइट। अब उसके बाद ए कहाँ आ रहा है, सन पे, तो हम यहाँ पर 1 नंबर ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ये सब चीजें ऐड करता हूं यहाँ पर, राइट, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, 5 + 4 9 + 3 12 12 + 5 17 + 1 18, तो 18 नंबर मिलते हैं। तो 18 का आप अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 नंबर होते हैं, राइट। अगर मैं यही गोयल की बात करूं, तो आप गोयल में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जी, जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आप जस्ट ध्यान से देखिए जी कहाँ पर है यहाँ पर। ओके, कोई भी बताइए, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज, जब तक एक्टिव रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जी यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है, राइट, क्योंकि मैं आपके लिए ही क्लास ले रहा हूँ, मुझे तो पता है ये, बट आप सीख पाओ इसे, इससे अपना नेम चेंज कर पाओ, इसलिए मैं ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, राइट। अब ओ कहाँ पर आ रहा है, ओ आ रहा है केतु पे, जिसको 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद क्या है, वाई, वाई कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, वाई अगर मैं बात करूं तो आई हैव वाई ऑन +1, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। ओके, तो ए हो गया, अब एल बचा लास्ट में। तो आप देख रहे हैं कि एल कहां पर आ रहा है, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए मुझे, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, आपको कोई दिख रहा है क्या, जस्ट कंफर्म मी। वाओ ग्रेट, आई एम जस्ट कटिंग ए जोक। राइट, तो मैं देख रहा था कितने लोग एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारे लोग एक्टिव थे, तो 3 नंबर पे आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आता है, 7 + 3 10 + 1 11 + 1 12 + 3 15, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 15, और 15 का मैं अगर टोटल करूं तो क्या आ रहा है 6, राइट, और 9 + 6 करूं यहाँ पर मैं तो क्या आ रहा है 15, और इसको अगर टोटल करूं तो क्या आ रहा है 6। तो ओवरऑल 6 तो गुड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इनका फर्स्ट नेम है वो 9 नंबर पे आ रहा है, लेकिन हम वापस चलते हैं हम लोशो ग्रिड पे, राइट। अभी यहाँ तक आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि इनका नंबर 6 पे आ रहा है ओवरऑल, लेकिन इनका जो पहला नंबर है, क्योंकि हमारा पहले नंबर की भी इंपॉर्टेंस होती है, राइट, हो सकता है इनकी भी मैरिज नहीं हुई है तो इनका नाम हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है वहां पर। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर की भी ब्लेसिंग्स हमको लेनी है प्रायोरिटी में, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और आपको 9 नंबर है इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर ऑलरेडी है, तो मुझे क्या लेना है, 6 नंबर की ब्लेसिंग लेनी है इनकी, क्योंकि अगर मैं 6 नंबर लेता हूँ तो एक प्लेन तो इनका ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और अगर मैं 6 नंबर यहाँ पर लूंगा तो इनका दूसरा प्लेन जो होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा और वो भी पूरा हो जाएगा, तो इनको और भी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, और भी इनको बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, इनको ग्रोथ हो सकता है, इनको नेम फेम मनी तीनों चीजें मिल सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्लेन अपने आप में आपको बिजनेस करने की क्षमता देता है, प्रैक्टिकल प्लेन आपको नेम और फेम भी देता है, तो ये सब अगर इतना देता है तो आपको 6 का ब्लेसिंग लेना है। अब 6 की ब्लेसिंग कैसे लूंगा मैं यहाँ पर, बहुत ईजी है, जैसे मेरे पास अभी 9 नंबर यहाँ पर आया, तो मैं 9 नंबर की जगह यहाँ पर क्या करूंगा कि कुछ नंबर ऐड करूंगा ताकि वो 6 नंबर पे आ जाए, क्योंकि 5 नंबर इनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट साइड में है, तो मैं 5 नंबर में इनको लेके नहीं जाऊंगा, मैं इनको 6 नंबर पे लेके जाऊंगा, जिनको लग्जरी भी प्रोवाइड करता है, कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है, सोशल भी करता है, लोगों को देने की क्षमता भी रखता है, तो आई विल गिव हिम 6 नंबर ब्लेसिंग फ्रॉम नेम। तो वैसे ही करते हैं, जितने मैं आपको बताया, जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी मूवीज थे, जितने भी शोज थे, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नेम पे लेके आते हैं और बेनिफिट देते हैं उसमें, राइट, तो उसमें प्रोवाइड करते हैं ये। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, 9 नंबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 6 नंबर ऐड कर दूं, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 6 नंबर ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 15 का 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 नंबर ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें भी आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या मैं इनके पास UVW ऐड कर सकता हूँ क्या, आप में से बताइए। UVW इनके पास कहीं भी नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे कुछ भी तो नहीं लगा सकता ना इनके साथ नाम में, तो मुझे कुछ सोच समझ के, कुछ जान के ही लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनको मैं यहाँ पर इनके लिए सिंपली ये बात बोलूंगा कि आप 6 नंबर डायरेक्ट आप ऐड मत करो यहाँ पर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 4+2 में जा सकते हो या 5+1 में जा सकते हो, तो यहाँ पर ये 5+1 में जा सकती है क्या, ये देखो मेघा, तो मेघा में यस 5 नंबर का ई जा सकता है, तो यहाँ पर मैं इनको क्या बोल सकता हूँ कि आप एक ई ऐड कर दो यहाँ पर, राइट, एक ई यहाँ पर ऐड कर दो, और एक सन की एनर्जी यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, हाँ भी थोड़ा सा होगा, तो ये थोड़ा सा आपकी एनर्जाइज हो जाएगी चीजें। तो यहाँ पर क्या हो गया,
वो मेघा हो गया, ठीक है। तो डबल ई हो गया और डबल ए हो गया। तो ये दोनों से क्या हुआ, इनका सीधा 15 पे आ गया, मतलब 6 लेटर इनका बढ़ गया और वो 15 पे आ गई। तो वो 6 नंबर वहां पर हो गया और 6 नंबर यहाँ पर। तो टोटल ओवरऑल एनर्जी भी 3 पे आ गई। तो 3 इज नॉट बैड नंबर। तो ओवरऑल 3 है इनका। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6, ओके, 6 यहाँ पर आया, 6 6 12 हो गया। और क्योंकि इनका गोयल ऑलरेडी 6 पे है और ये 6 पे आ गया, तो दोनों मिला के क्या नंबर हो गया, मेन नंबर मेघा प्लस गोयल, ठीक है। तो अभी मैंने 6 पे लेके आया और दूसरा नंबर भी 6 पे, तो दोनों मिला के 12 हो गया, सॉरी 12 हो गया, ओके। और ओवरऑल 3 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ओवरऑल 3 पे लेके जा सकते हैं और मेन नंबर इनको 6 पे भी लेके जा सकते हैं। इट इज वेरी इजी, या राइट, प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें, कि अगर आपको लगता है कि मीघा हो गया, राइट, मेघा की जगह मीघा हो गया, एक एग्जांपल, तो आप इसमें कुछ चीजें देख सकते हो। बिल्कुल सही, मैं कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर रहा था यहाँ से, तो आई गॉट सम एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कुछ जगह आप चेंजेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप जैसे ई किया था, तो आप ई ना करके, आपको क्योंकि 5 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, डबल एच कर सकते हो, मेघा। तो ये प्रोनाउंसिएशन विल बी रिमेन सेम और आपका काम भी हो गया, मेघा, राइट। तो आपको ये भी सोचना है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो उसका बेसिकली जो वाइब्रेशन है नाम का, वो भी अच्छा होना चाहिए, मतलब वाइब्रेशन भी बेकार ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो अगर मैं बात करूं इनके लिए, तो एक सुटेबल नेम मेघा हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा ये नेम चेंज, राइट। तो मेघा गोयल जी, आपका नेम चेंज हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेघा गोयल आप यूज करिए, इसे एक्टिवेट करने के लिए कम से कम डेली 50 से 100 बार आप लिखिए कहीं पर, और लिखने के बाद इसे आप डेली लिखिए कम से कम 150 डेज या 200 डेज या 1 साल तक, और डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड सक्सेस आउट ऑफ दिस, राइट। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे अलग से बता सकते हैं। नो नो नो, अश्विन जी का क्वेश्चन है कि अगर हम इसे चेंज करते हैं तो क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करना होगा। आपके क्वेश्चन से तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं मुझे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आपके जितने भी जगह है वहां पर आपको चेंज करना है। आप जहां कहीं पर भी नाम लिखते हैं वहां पर चेंज करना है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं करना है। वीजा के लिए जा रहे हो वहां नहीं करना है। आप कहीं पर भी लीगली या डॉक्यूमेंटेड काम कर रहे हैं वहां पर आपको नेम चेंज नहीं करना है। इसके अलावा जहां पर भी आप इसे एज ए पर्सनल बता रहे हैं वहां पर आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट गिव मी थम्स अप, जस्ट गिव मी वन थम्स अप, और जस्ट गिव मी यस आई अंडरस्टैंड। और कितने लोग कर पाएंगे ये? फॉर 24 विल बर्थ डेट बी ऑन 2 and 6, ओके। ओके, वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड प्रीति मैम, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन। यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड। चलिए, मैं आपके ना कुछ क्वेश्चंस लूंगा बाद में, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कितना जल्दी नेम चेंज करके बता दिया, और लोग इसी नेम चेंज का आपसे 1500 3000 रुपए चार्ज कर लेते हैं बेसिकली, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको लेके कुछ एक एक्स्ट्रा लेके आया हूँ यहाँ पर, कुछ एक एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, और वो एक्स्ट्रा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जस्ट आप 15 मिनट रुकिएगा, 15 मिनट बाद मैं आपके चीजों का आंसर भी दूंगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, ऐसा लगता है कि आपके फेवर में चीजें जा सकती है, और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप किसी भी लोगों को अपने फेवर में ला सकते हो, किसी भी लोगों को आप अपने हिसाब से चला सकते हो आप, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है और आपको बहुत काम आएगी।